Today we will start from here, page number 51. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the governance of the farmers. बताया कि गांधी और वकील है अब दूर दूर के, फार फ्लंग मतलब होता है दूर दूर के जो इलाके हैं उसके अंदर जो किसान हैं उनकी शिकायत के बारे में वो जांच पड़ताल करने लगे. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. बताया कि लगभग 10,000 किसानों के जो बयान है वो लिखे गए और दूसरे प्रमाणों के बारे में भी, दूसरे सबूतों के बारे में भी नोट्स है वो बनाए गए. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. बताया कि बयान है जो डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट किए गए, इकट्ठे किए गए. द होल एरिया थ्रोब मतलब हिल जाना विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द विटमेंट मतलब जोरदार, शक्तिशाली. प्रोटेस्ट्स मतलब जो उनका खिलाफत थी, मजदूरों की जो खिलाफत थी, किसके खिलाफ? लैंडलॉर्ड के खिलाफ, ऑफ द लैंडलॉर्ड. सारा इलाका है वो जांच पड़ताल करने वाले, उनकी जो एक्टिविटी है, उनके जो काम है, उनसे ज़मींदारों के जो प्रति विरोध था, तेज विरोध था, वो भड़कना शुरू हो जाता है. इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर. बताया कि जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने बुलाया. बिफोर ही वेंट ही मेट. बताया कि वहाँ पर जाने से पहले ही मेट वो मिले द लीडिंग एसोसिएट्स एंड लीडिंग एसोसिएट्स. वहाँ पर जाने से पहले वो क्या करते हैं, अपने जो लोग होते हैं, जो जिनको वकीलों को उन्होंने बुलाया हुआ था, उन सबसे वो क्या करते हैं, मिलते हैं. एंड अगेन लेट द डिटेल प्लान फॉर द सिविल डिसऑबिडेंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. और दोबारा से उन्होंने अपने प्रमुख साथियों से मुलाकात की और फिर से अपने न लौटने की स्थिति में सवर्ण आंदोलन की विस्तृत योजनाएं वो बनाई. अगर वापस नहीं लौटता है तो उसके बाद इस आंदोलन का क्या होगा, इन सब का लेआउट किया. Gandhi had 4 protracted interview with the lieutenant governor, who as result appointed an official commission of inquiry into the into the indigo sharecropper situation. और बताया कि गांधी जी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 लंबी मुलाकातें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने नील के बटाईदार जो किसान हैं उनकी जो स्थिति है उसकी जानकारी की जांच पड़ताल के लिए एक सरकारी कमीशन, एक सरकारी आयोग का गठन किया, एक सरकारी कमीशन की नियुक्ति की. The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasant. और बताया कि इस कमीशन में जमींदार, सरकारी अफसर और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे. गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months and then again for several shorter visits. बताया कि चंपारण में पहली बार गांधी जी लगातार 7 महीनों तक रहे और फिर कई बार वहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी यात्राएं की. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटायर एंटिटी of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. वह यात्रा जो कि एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर एक बड़े हल्के रूप में ली गई थी और यह आशा की गई थी कि कुछ ही दिन के अंदर ये मामला ख़त्म हो जाएगा. गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल इसमें ख़त्म हो गया था. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ evidence against the big planters, and when they saw this they agreed in principle to make refund to the peasants. बताया कि द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल, जो सरकारी पड़ताल है, उसने जमींदारों के खिलाफ एक पहाड़ जैसे जो सबूत है, मजबूत प्रमाण है, वो इकट्ठे कर लिए. एंड when they saw this they agreed in principle to make refund of the peasants. और जब उन्होंने देखा कि इस सिद्धांत से वो किसानों का धन वापस देना चाहते थे, देने पर वो राजी हो जाते हैं. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. बताया कि परंतु हमें कितना वापस करना होगा, उन्होंने गांधी से पूछा. दे थॉट he would demand repayment in full of the money which they have illegally and destructively extorted from the sharecroppers. उन्होंने सोचा कि वे उस धन की पूरे धन की मांग करेंगे जो उन्होंने बटाईदार किसानों से गैरकानूनी और बेईमानी से वसूला था. He asked only 50%. और उन्होंने केवल इस पर he asked only 50% और उन्होंने केवल आधा धन ही मांगा.
देयर ही सीम एडमेंट, बताया कि इस पर वे अडिग दिखाई दे रहे थे, मतलब डटे हुए। राइट रिवन J.Z. होज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, बताया चंपारण एक ब्रिटिश मिशनरी J.Z. होज, जिन्होंने इस सारे घटनाक्रम को नज़दीकी से देखता है, वो लिखता है कि यह सोचकर, क्या सोचकर, प्रोबेबली दैट he would not give way the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। यह सोचकर कि शायद वे अडिग रहेंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% की सीमा पर लौटने का प्रस्ताव किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर गांधी ने इस बात को मान लिया और इस प्रकार सारे गतिरोध, सारे जो वहाँ पर तनाव खत्म हो जाते हैं। दिस सेटलमेंट वाज अडोप्टेड अनएम्बिगुअसली बाय द कमीशन। इस सेटलमेंट को बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लड़ाई दंगे के, इसको बिना कोई विरोध किए हुए इसे मंजूर कर दिया गया था। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। बताया कि इस पर गांधी जी ने कहा कि रिफंड की रकम है वो महत्व कम रखती है कि इसकी तुलना में कि जमींदारों को धन का एक भाग, उसी के साथ अपनी इज्जत का भाग भी लौटाना पड़ा, मतलब उन्होंने अपने जो प्रेस्टीज है वो खो दिए। Therefore, as far as the peasants were concerned, और जहाँ तक इन बटाईदार किसानों की बात थी, the planters had behaved as lord above the law। बताया कि ये जो प्लांटर्स है, ये जो जमींदार थे, ये इनके ऊपर एक जमींदारों का जो व्यवहार था मानो कानून के ऊपर कोई स्वामी हो, मतलब कानून के स्वामी अपने आप को समझते थे, उनकी चलती थी पूरी तरह से। ये जो सिस्टम था, ये जो बटाईदार खेती का जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये बहुत ही निर्दयतापूर्ण उनके ऊपर लागू किया जाता था। Now the peasants saw that he had right and defenders. He learned courage। अब जो किसान है उन्हें पता चल गया था कि उनके पास कौन है, अधिकार भी है और उनका रक्षक भी है, तो उनके अंदर साहस आ गया था। इवेंट जस्टिफाई गांधी पोजीशन, इस इवेंट ने, इस घटना ने गांधी जी की जो पोजीशन है उसे भी साफ कर दिया था। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर एस्टेट्स, और कुछ ही सालों के अंतर्गत जो ब्रिटिश जमींदार है उन्होंने इन अपने क्षेत्रों को छोड़ दिया। विच रिफंड टू द पीजेंट्स इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और जो वापिस ये जमीन है उन बटाईदार किसानों के आ गई और भारतीय जो नील की खेती, बटाईदार खेती थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन, गांधी जी बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों में कभी संतुष्ट नहीं थे। He saw the cultural and social backwardness in Champaran village and wanted to do something about it immediately। बताया कि उन्होंने देखा चंपारण के गांव का सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन है, बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, और वो इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे। He appealed for teachers Mahadev Desai and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhiji as disciples, and their wives volunteered for the work। और बताया कि उन्होंने अध्यापकों से प्रार्थना की, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दो नौजवान जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य के रूप में उनसे जुड़े थे, उनकी पत्नियां ने खुद की इच्छा से काम में हाथ लिया, आगे आकर उन्होंने काम किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पटना, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और बताया कि बहुत सारे और दूसरे आ जाते हैं वहाँ पर, जो अलग अलग जगह से, बम्बई से, पूना से और दूसरी जगह से वहाँ पर आए। देवदास Gandhi's youngest son arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi। प्राइमरी स्कूल टीचर्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। बताया कि देवदास गांधी, जो कि गांधी जी का सबसे छोटा लड़का है, आश्रम से आ गए, और ऐसे ही श्रीमती गांधी भी 6 गाँव के अंदर प्राथमिक पाठशालाएं हैं वो खोली गई। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड द कम्युनिटी सैनिटेशन। बताया कि कस्तूरबा ने व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक सफाई के आश्रम के अंदर नियम पढ़ाए। हेल्थ कंडीशंस फॉर मिजरेबल, जो स्वास्थ्य स्थिति है बड़ी बुरी थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर इज सर्विस फॉर 6 months। गांधी जी ने एक डॉक्टर है उसे अपनी सेवा है 6 महीने तक उस डॉक्टर की सेवा ली। एंड 3 मेडिसिन्स वर देयर, 3 मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल थी। कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल, कुनीन और गंधक की मर्रम। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil। Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil। Anybody with skin eruption received ointment plus castor oil। कोई भी, अगर कोई भी जीव है परत से ढकी हुई होती थी तो उसे कैस्टर ऑयल की एक खुराक दी जाती थी। मलेरिया बुखार से पीड़ित व्यक्ति को कैस्टर ऑयल और कुनीन मिलती थी। फिर फोड़े फुंसी वाले किसी व्यक्ति को मर्रम और कैस्टर ऑयल का मिलता था।
गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथ्स, बताए गांधी जी ने औरतों के कपड़ों की गंदी हालत पर ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि वह उनके बारे में उनसे बात करें। वन वोमैन टू कस्तूरबाई इन टू हर हट एंड सेड लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ। जो कस्तूरबाई ने जब एक औरत से कहा तो उसे अपनी झोपड़ी में लेकर गई और बोली देखो यहाँ कोई संदूक या अलमारी नहीं है जिसके अंदर कपड़े रखे जा सके। द साड़ी आई एम वीयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और जो साड़ी मैंने पहन रखी है ये केवल एक ही मेरे पास है। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, चंपारण में लंबे समय के ठहराव के दौरान गांधी जी ने आश्रम के ऊपर दूरदृष्टि रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट्स, वे लगातार डाक से हिदायतें भेजते रहते थे और वित्तीय हिसाब किताब पूछते रहते थे। वंस ही रोट टू द आश्रम टू द रेजिडेंट दैट it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। और उन्होंने एक बार वहाँ के निवासियों को लिखा कि जो लेटेरियन गड्ढे हैं वो पुराने भर गए हैं और नए गड्ढे खोदने का समय आ गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो पुराने गड्ढे हैं उनके अंदर बदबू आनी शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, गांधी जी के जीवन के अंदर यह जो चंपारण का घटनाक्रम था एक महत्वपूर्ण मोड़ था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने जो कुछ किया उन्होंने समझाया कि बड़ी साधारण बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओवन कंट्री, बताया कि उन्होंने बताया कि मैंने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश मुझे अपने ही देश के अंदर मेरे देश के अंदर रहकर मुझे आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगेन एज द एक्ट ऑफ द डिफेंसिस, बताया कि लेकिन चंपारण है ये जो इसकी चंपारण की जो शुरुआत है अवज्ञा के कार्य से नहीं हुई थी, मतलब आज्ञा के अवहेलना से नहीं हुई थी। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट ऑफ द एलेटिव एंड द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट, इसकी जो शुरुआत है अनेकों गरीब किसानों की परेशानियों दुख दर्द को दूर करने के प्रयत्न से हुई थी। दिस वॉज द टिपिकल गांधीज पैटर्न, यह विशेष गांधीवादी तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वॉज इंटरवाइड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, बताया कि उनकी राजनीति व्यवहारिकता से जुड़ी हुई थी और लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन समस्याओं के साथ, मतलब दिन प्रतिदिन समस्याओं को हल करने में। He was not a loyalty of abstractions, it was a loyalty to living human being, उनकी यह निष्ठा विचारों के प्रति नहीं थी, यह निष्ठा जीते जागते लोगों के प्रति थी। In everything Gandhi did, moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। जो कुछ भी गांधी ने किया उसमें केवल एक ही चीज़ वो बनाना चाहते थे, एक स्वतंत्र भारतीय का आकार देना जो कि कोशिश की थी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और इस प्रकार भारत को आज़ाद कराया जा सकता था। Early in the Champaran action, Charlie Fuller Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island। बताया कि गांधी चंपारण आंदोलन के शुरुआत दौर के अंदर चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज जो कि अंग्रेज शांतिवादी था जो महात्मा गांधी का अनुयायी बन गया था, फिजी टापू पर अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आता है। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay Champaran and help them। और बताया गांधी जी के दोस्त और जो वकील हैं उन्होंने सोचा कि यह बहुत अच्छा विचार रहेगा कि एंड्रयूज चंपारण उनके साथ रुककर उनकी मदद करे। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयूज वो भी सहमत था अगर गांधी जी सहमत हो जाए तो। बट गांधी वॉज वेटमेंटली अपोज, परंतु गांधी जी ने इसका खुला विरोध किया। सर उन्होंने कहा यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। उन्होंने कहा कि तुम सोचते हो कि इस असमानता की लड़ाई के अंदर हमारी तरफ एक अंग्रेज का होना हमारे लिए मददगार होगा। सर उन्होंने कहा यू थिंक दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे बुजदली को दिखाता है। द क्योज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। और बताया कि और ये उद्देश्य न्याय संगत है और इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। द क्योज इज जस्ट एंड यू शुड नॉट सीक ए प्रोप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन। बताया कि आपको मिस्टर एंड्रूज के रूप में एक आश्रय एक सहारा नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि वह एक अंग्रेज है।
ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, इसने हमारे मन को ठीक तरह से पढ़ लिया है। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी जी ने इस प्रकार हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। एंड सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल अबाउंड टुगेदर, आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और ये बटाईदार खेती करने वाले लोगों की मदद करना, सभी एक साथ बंधे हुए थे।